बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बात करेंगे जी दो अहम मामलात के हवाले से जो कि मेडिसिन फील्ड से रेलिवेंट है। एक तो फैसला जो निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से फरवरी के आगाज़ में किया गया, उसके असरात होना शुरू हो गए हैं कि अद्वियात बहुत महंगी हो गई हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो फ़ैसला हुआ कि जितनी भी अद्वियात हैं, स्पेशली टीबी की जो मेडिसिन हैं उनकी कीमतों में 20 से 60% तक इजाफा हुआ, एंटीबायोटिक्स की कीमतों में 60% तक इजाफा हुआ और दीगर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो कि रूटीन में बीमारियों के ख़िलाफ़ बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतें तकरीबन कोई 60% तक बढ़ गई। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात को निकाल कर बाकी जितनी भी दवाएं हैं उनकी कीमतें गवर्नमेंट की जानिब से डी कंट्रोल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डी कंट्रोल करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि जैसे पहले गवर्नमेंट उन अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करती थी और एक मैकेनिज़्म था जिसके मुताबिक अद्वियात की कीमतें तय की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो इदारे दवाएं बना रहे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई अद्वियात है वो जिस मर्ज़ी कीमत पर आगे बेच सकते हैं। वफाकी काबीना ने ड्रग एक्ट 1976 की जो उसका एक्ट है 12 के मुताबिक अद्वियात की कीमतों से मुस्तस्ना दे दिया है। 40,000 ऐसी मेडिसिन हैं जिन पर वफाकी हुकूमत अपना कंट्रोल बरकरार रखेगी, जबकि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 50,000 से ज़ायद ऐसी एलोपैथिक अद्वियात की कीमतें हैं जिनकी कीमतें अब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो ख़ुद कंट्रोल करेंगी और उनकी मर्ज़ी होगी कि दवाई की कीमतें जो मर्ज़ी हो सकती हैं। अब इस सारी सूरत हाल में क्या दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, कम होंगी? हमारे जो इस स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मेडिकल स्टोर्स पर, मेडिकल मार्केट्स में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और ख़ास तौर पर इलाज आज के ज़माने में कितना आसान है, कितना मुश्किल है और जो हमारे लोग हैं वो दवाएं किस हद तक ख़रीद पा रहे हैं, किस हद तक उनको महंगी लग रही है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? जी ओके। ठीक है, खैरियत से आए इधर? जी खैरियत से आए इधर? वो एक मशीन लेनी थी भाई, शुगर वाली, वो भाई ने वो गया है अंदर शॉपिंग करने। अच्छा। जी हाँ। जी बता। शुगर, दवाएं, बीमारियां हर घर में। ये हमारी गवर्नमेंट ने लगा दी हैं। ये जो निकाल रहे हैं उनको सिर्फ अवाम के अलावा अब कोई बेनिफिट नहीं है गवर्नमेंट के पास है। वो कह रही है कि अवाम से निकालो, जो कुछ निकाला जाता है, जिस तरीके से निकाला जाता है निकालो, तो वो निकाल रहे हैं। वो बिलों की सूरत में निकाल रहे हैं, डीजल, एनर्जी, पेट्रोल की सूरत में निकाल रहे हैं, अब नए नए टैक्स लगा रहे हैं। ये मैडम बताएं हमें कि सेल्स टैक्स आता है हर बिल पे, क्या हम बिजली बेचते हैं? जनरल सेल टैक्स तो वो होता है ना जिसे जो हम फरोख्त करते हैं, सेल करें, क्या हम बिजली घर में इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं हम? गैस पे भी बिल वही होता है, सब कुछ, वो जो पानी का बिल होता है उसमें भी होता है सेल टैक्स, क्या हम बेचते हैं? बस ठीक है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी कर रही है। हालात इतने ख़राब, दवाएं हैं वो आवाम बेचारी सर पकड़ के बैठी है कि दवाएं जान बचाने वाली महंगी इतनी हो गई हैं, कैसे ख़रीदें? बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह की ज़ात तो है ना, अल्लाह की ज़ात तो है ना मैडम। वो मेरा मालिक है जिसका वादा सच्चा है, बाकी सबका झूठा है। इंशाल्लाह मालिक हमारे साथ है, मालिक का वादा सच्चा है, वो देगा, हम खाएंगे। कैसे है सर? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ले आए जो चीज़ें चाहिए थी? जी जी। कीमतें कैसी हैं? पता नहीं जी, कीमतें आसमानों पे। जे जितने की प्रोडक्ट है ना उतने ही उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के हैं बीज। गवर्नमेंट ने कहाँ से प्रोटोकॉल लेने हैं, डीजल गाड़ियाँ चलानी है, अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, गैर मुल्की दौरे करने हैं, कहाँ से करने हैं? हमारी जेब से करने हैं। वो कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं। लेकिन सर ये दवाएं तो हेल्थ से रेलिवेंट है ना, ये तो ज़रूरी चीज़ है, इसमें तो कुछ रिलैक्सेशन, ये महंगी होती है। गवर्नमेंट का इसमें भी तो बेनिफिट, गवर्नमेंट का टैक्स है ना इसमें।
गवर्नमेंट आज जाए तो ज़्यादा कर देते हैं बिल कितने गुना ज़्यादा, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली रोज़ाना बिल। तो गैस का बिल मुझे इतना आता है, तो गैस नहीं है, बंद है, वो देख लो। ये क्या गवर्नमेंट है? बहुत सियानी है, क्या गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट होती सियानी है। होती सियानी है। हम नहीं हो सकते सियाने, अच्छा, हम सियाने नहीं हो सकते, गवर्नमेंट सियानी है। आवाम क्या सियानी हो। बदल के रूप बदल के बिल देवे बस खत्म। टैक्स देवे इन्होंने ऐशो इशरत के लिए पैसे इनको देते रहे। टैक्स ना देवे ते मीटर कट जाएंगे। बिल ना मेरी बात सुन, साढ़े ही होंगे ने, एक पल्ले देंगे। जो घर की ज़रूरत है, मैं वैसे मिसाल के तौर पर निकाला, मेरे पास यही था। मोबाइल है, इस पर टैक्स, हर चीज़ पर हम इतने टैक्स देते हैं ना, ये गवर्नमेंट है जो इनका पेट ही नहीं भरता। हम तो कहते हैं मैडम, आपके तवक्कुल से कहते हैं, सारी अवाम को कहते हैं कि दुआ मांगे, अल्लाह करे पाकिस्तान की खैर हो जाए। आमीन ये हो जाए, बस। आमीन, अल्लाह खैर करे। आप सर दुआ करें। क्या हालात हैं, दवाएं महंगी। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, पार्टियों में तो कोई नहीं है, हर चीज़ इनमें तो कोई नहीं है। हर चीज़ महंगी। अल्लाह करे कोई ऐसा फरिश्ता आ जाए, पाकिस्तान जो है ना, ये टुकड़े ना हो, बस हमारी दुआ ये है। ठीक है जी, अल्लाह खैर करें जी। अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए, लेकिन लोगों की परेशानी बिल्कुल बजा है जो इस वक्त चल रही है। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। ठीक है, काम कारोबार कैसा है? बहुत डाउन, महंगाई की वजह से। अच्छा, महंगाई की वजह से रेट बहुत अप है, और जो इनकी कस्टमर आते हैं वो कहते हैं भाई कुछ लो रेट का दें, तो जाहिर सी बात है पीछे से महंगा आ रहा है, तो फिर उसी हिसाब से इस वक्त कारोबारी हालात नहीं अच्छे। अभी भी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई हुकूमत नहीं बन रही, कोई नहीं है। टैक्सीज हैं, बिल्स हैं, हम परेशान हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। लेबर है हमारी, हर चीज़ है, लेकिन आई कांट अफोर्ड, मुश्किल हो, सीधी बात। हम क्योंकि अभी हम बड़ी मुश्किल। कारोबारी भाई इतने परेशान हैं, बाकियों का क्या? ये हालांकि कारोबारी तबके को कहा जाता है कि वो तो खुशहाल होता है, स्टेबल होता है। नहीं, हम कहते नहीं, वो बेचारे परेशान हैं। बिल्कुल जाहिर है, जिनका रेंट ही नहीं निकलेगा, खर्चे खराजात ज़्यादा होंगे, तो वो फिर परेशानी होगा ना। इससे स्टेबल नहीं है। कोई हमारे मुल्क में ना बिल ही नहीं, हम इधर से जाते हैं, आगे बिल आए होते हैं, वो पेड करते, दूसरा आ जाता है, वो देख देख के परेशानी होती है। सर, दवाओं की कीमतें तो बढ़ रही हैं, ये जो आपके पास सारी चीज़ें हैं इनकी कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। तो डॉलर के साथ है ना, हमारा काम भी डॉलर से सारा इम्पोर्टेड माल होता है, तो डॉलर जब अप होगा तो ये चीज़ें भी अप होती हैं, उस हिसाब से होती हैं। तो स्टेबल नहीं है। तो आज कुछ रेट है, 2 दिन बाद आए कस्टमर कहता मैं तो इसने की 1500 की लेगा, आज 1700 की क्यों है, तो परेशान। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है ये हेल्थ से रेलिवेंट है, ज़रूरत है। बिल्कुल, और हर घर की ज़रूरत है। मैं भी दवाई खाता हूँ, आप भी खाते हैं, हर खाता है, तो लेकिन परेशान है। हम तो यही कहेंगे, जो आता है वो बेचारा सोच में पड़ जाता है, मैं आप लूँ या ना लूँ। शुगर मीटर की स्ट्रिप होता है, शुगर चेक करनी है, वो क्या करेगा? वो चेक करेगा तो उसको दवाई मिलेगी। परेशान नहीं ले पाते। ले लेते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ले लेते हैं, सोच में पड़ के ले लेते हैं। तकरीबन कितनी कीमतें ऊपर गई हैं आपके? 50%, यानी कि कोई आगे 1000-1200 की चीज़ थी, अब 1800-1700 में वही हमारे पास स्ट्रिपों की डब्बी मिल रही है। ये तो होलसेल मार्केट है, यहाँ पे लोग आते हैं कि मुनासिब कीमत पर हमें अद्वियात भी मिल जाएंगी चीज़ें। मार्जिन ओनली 50 रुपीज़ पर स्ट्रिप होता है, ठीक है। तो जो रिटेल में जाए उनका 100, 200, 500 तक होता है। हाँ। हमारा फिर भी होलसेल होता है। हम रिटेल में भी कोई आए कस्टमर, चलो कोई नहीं, घर वाले को दे देते, कोई उनका काम चले। हम ख्याल करते हैं कि ये कि हुकूमत ख्याल नहीं करती, हम ख्याल कर लेते हैं। हमारा तो खाना ख़राब करके इन लोगों ने रख दिया है, मेरा गर्क करके रख दिया है। रोटी से आतर हो गए हैं, 40-40 हज़ार, 35-35 हज़ार, 30 हज़ार बिल भेज रहे हैं। 2,80,000 रुपया उस होटल का बिल आया है। कमर्शियल है, होटल चल रहा है, तो फिर बिल ज़्यादा। 60,000, 40,000, 35,000, 50,000 रुपये बिल आता था। 3 महीने से इतने बिल आ रहे हैं। पहले उन्होंने पैसे चुके कराए हैं, फिर किसी से पैसे पकड़ के कराए हैं। अब पहले 2 लाख कराया, फिर 2,04,000 कराया, अब 2,80,000 आ गया। ये कोई बात है करने वाली? कोई शर्म ही नहीं है। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, नहीं तो इधर तू एटम बम मार दो, खलकत कम हो जाए, इनका कोई कूड़ा बढ़ जाए, ये बाहर चले जाएं सारे। अभी तो नई हुकूमत बन रही है, आवाम बन के रही है, कुछ नहीं हो रहा।
जलील कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, खुदा की कसम जलील कर रहे हैं। इतनी जिंदगी तंग परेशान। खुदा की कसमें मैं खुदकशी करने पे मजबूर हो गया था। अल्लाह रहम करे। अरे सर अच्छी अच्छी बातें आप ईमानदारी की बात है, मैं कसम खा के बता रहा हूँ। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? खर्चे ही नहीं पूरे होते। मैं कह रहा हूँ क्या करें, 4 अन्य काम नहीं रह गया। दवाएं इतनी महंगी, कीमतें इतनी दवाइयाँ आ ही नहीं रही। इतनी महंगी होने के बावजूद दवाई मिल रही नहीं मरीज को। ना दिल की दवाई है, ना हार्ट में, ना गुर्दे की, ना मसाने की, किसी चीज़ की दवाई मिल रही नहीं। शार्ट है, जो बाहर से दवाई आती है बिल्कुल शार्ट की हुई है। वो खुदा का खौफ करे, इनको अपने सीटों की पड़ी है, इकट्ठे करने की पड़ी है। आते हैं लगाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं लगाते हैं। हम हमारे बस की बात नहीं रही। हम सलाम करते हैं इनको। यानी पैसे हैं, दवाई फिर भी नहीं मिल नहीं मिलती। जो 300 का रुपये थी ना, वो 650 रुपये की हो गई है। डबल। और वो ब्लैक भी मिलती है। दिमाग की दवाई तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो सर ये जो ब्लैक में मिल रही है, इसका फिर कसूरवार कौन है? ये पीछे से आ ही नहीं रही। जो देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर, उनके बंदे लगे हुए हैं, वो ब्लैक कर रहे हैं बाहर निकल के। ये हुकूमत को चाहिए ना रोकना। हुकूमत बाहर से दवाई आए, ट्रेन से आए, ट्रेन से मिले, ट्रेन से सब काम हो। मार्केट विजिट होती है, अफसरान आते सुबह हैं के आके बैठे हुए हैं। अभी तक एक गाहक आया, ये देखो 40-50 रुपये इस पर बचने हैं। क्या करें? अवामिर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी ठीक ठाक। क्या खरीद लिया? मेडिसिन को ले रहे हैं बस। जी। कीमतें बहुत बढ़ गई है, मुश्किल हो गई है मेडिसिन खरीदना भी। हर चीज़ में मुश्किल हो गई है। अच्छा। जी। हर चीज़ मुश्किल, दवाएं भी मुश्किल, इलाज भी मुश्किल। हाँ जी, ज़िंदगी मुश्किल। आसानी देख रहे हैं कहीं? नहीं, फ़िलहाल तो कोई आसानी नज़र नहीं आ रही। कोई आसानी नज़र नहीं आ रही। आगे हालात मज़ीद जो है ना ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हालात इस वक्त आप ऐसे देख रहे हैं कि आपको लग रहा है ख़राब? गवर्नमेंट स्टेबल कोई नहीं ना आ रही। जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो उसके अलावा जो है ना हालात ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बेहतरी के चांसेस कम हैं। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? समझ क्यों नहीं आ रही इनको कि स्टेबिलिटी आएगी तो सब कुछ सिस्टम जब ठीक तक से। इनके अपने मुफादात ख़त्म नहीं ना होंगे उस वक्त तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा नहीं है ऐसा कोई जो सामने आके स्टेबिलिटी ला सके। सब अपने अपने चक्रों में पड़े हुए हैं और कोई अभी फ़िलहाल कुछ नहीं नज़र आ रहा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या खरीदने आ गए? ये स्टिकें वगैरह अच्छा, अपने लिए या कोई स्टोर है? किसी के लिए खरीदने आए हैं। घर के इस्तेमाल के लिए? हाँ जी। अच्छा सर, दवाएं महंगी आम आदमी के पहुंच में नहीं है, क्या हालात? दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। हाँ। जो चीज़ एक मरतबा बढ़ जाए वो कहाँ कम होती है यहाँ पे। आम आदमी तो पहुँच से बाहर है। हाँ। अब एक इंसान की सैलरी अगर 10,000 है हाँ। तो वो 15,000 की मेडिसिन कहाँ से लेगा वो। हालात यही बने हुए हैं। और यही है बस। यहाँ तो अल्लाह ही हाफिज़ है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। खाने पीने से मुश्किल तो है ही, लोग परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन अब सेहत तो देखे ना, मेरी बात सुने, खाना पीना तो यह है कि इंसान घर की रोटी मुकम्मल कर ले तो वही बड़ी बात है। प्रीवियस प्राइस आपकी मोबाइल पे है और इसकी करंट प्राइस ठीक है 155 रुपये का रेट इंक्रीज इस पे मेंशन है। जो प्रीवियस पिक्चर है ना और करंट पिक्चर पे 155 रुपये रेट इसका बढ़ गया होगा। लास्ट टाइम कब खरीदी ये आपने? ये मैंने कुछ 3-4 माह पहले खरीदी थी ये। अच्छा। तब कम थी रेट। वो अपनी पिक्चर आप बड़ी करें ना, अंदाज करें। ये 1750 रिटेल लिखी है, उस पर 1595 रिटेल लगी हुई है। तो ये अब बढ़ गई हैं। सर क्यों बढ़ती जा रही हैं इस तरह बहुत तेज़ी से दो कीमत? प्रॉब्लम है। एक तो कस्टमर को जो परचेज करनी पड़ रही है पिछले रेट से ऊपर करनी पड़ रही है, ठीक है। और जब रेट इंक्रीज आता है हमारा मार्जिन भी सफ़र होता है और कस्टमर भी सफ़र होता है। जितनी क्लाइंटेज पहले थी मार्केट में अब उतनी क्लाइंटेज नहीं है। लोगों की प्रायोरिटी है इस वक्त फूड, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट, इलाज ये सेकंड प्रायोरिटी है अब। बिल्कुल। खाना जिंदा रहेगा तो इलाज की तरफ आएगा ना। पहले खाना खाना है फिर ट्रीटमेंट की तरफ आना है, ठीक है। ही कैन अफोर्ड। बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरे पास बहुत सारे लोग दिन में ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, इतने ले लें, हमें चीज़ दे दें। अच्छा। अगर वाकई कोई डिजर्विंग नजर आए हम तो कम्युनिकेट कर देते हैं लोगों को।
लेकिन जब बीइंग ए शॉपकीपर मैं भी परेशान हूँ। हमारे मार्जिन पहले से कम है। पहले हम एक चीज़ 1000 रुपये में ख़रीद रहे थे, 1050 में सेल कर रहे थे। अब वही आइटम हम 1500 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 1550 में सेल कर रहे हैं। मेरी प्रॉफिट परसेंटेज तो नीचे गई ना। मैंने 1000 रुपये लगा के भी 50 रुपये कमाने थे, 1500 लगा के भी 50। ये जो रैपिड चेंज है प्राइसेस में, इसका क्या रीज़न है? देखिए, दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन या जो भी चीज़ें हैं वो है। हम लोगों ने किया क्या है कि जी पिछले 3 साल की मैं बात कर लेता हूँ, इससे पीछे इतने वर्ष हालात नहीं थे, ठीक है। बुरा भला कहो इमरान खान को, ठीक है, ये लो जी रेट चेंज हो गया। बुरा भला कहो नवाज शरीफ को, ये लो जी हालात बड़े ख़राब है, रेट चेंज हो गया। यानी कसूरवार गवर्नमेंट। देखिए हम लोग ठीक नहीं हैं, ठीक है। ये मामला गवर्नमेंट लेवल से है, फिर इम्पोर्टर लेवल पे है, फिर मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। टू सम एक्सटेंट मैं भी इन्वॉल्व हूँ। देखिए, मुझे चीज़ महंगी मिल रही है, मेरा भी इंटरेस्ट है यार, नहीं अब मेरे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो मुझे ज़्यादा मार्जिन आना चाहिए, ठीक है। हुआ ये कि इम्पोर्ट पॉलिसी इतनी रिजिड हो गई, ठीक है, कि इम्पोर्टर को कॉस्ट हाई हिट हो रही है। इम्पोर्टर ने अपना मार्जिन इंक्रीज़ किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ मुमकिन है, ठीक है, हम लोग भी अपना मार्जिन। अच्छा सर, सभी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे मौजूद है ना जिन्होंने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। मैन्युफैक्चरर को भी, रिटेलर को भी, सबको कंट्रोल करना है। किस हद तक कंट्रोल? मैं आपकी बात समझ गया। देखें, ये इस चीज़ को आप मैनेज इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तो आपके पास हर बंदे के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, ठीक है। 1% डिज़ाइन कर देते हैं जी, ये ले जी इस आइटम के ऊपर आपने 10%, 15% या 20% से ज़्यादा आप जनरेट नहीं करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? अगर तो सबके इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स, उसने कितनी अमाउंट लगाई थी, उसका एक्सपेंस क्या है और नेट सेल उसको कितने में कॉस्ट की है, अगर तो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में मेरी एक्सेस में होंगी तो मैं किसी को रेट डिज़ाइन कर दूँ। यानी हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। हर बंदा ओले में बैठा हुआ है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरा मेडिसिन का फील्ड नहीं है। यहाँ पे आप ही आगे चले जाएँ, लोकल मेडिसिन की मार्केट है, ठीक है। आप जाके कहें जी मुझे इस मेडिसिन के 20 पैक चाहिए, ऊपर कीमत प्रिंट होगी 120 रुपये, 18 रुपये की डब्बी मिल रही है। लोकल मेडिसिन में जितना जुल्म ज्यादती यूज़र के साथ हो रहा है, इंपोर्टेड आइटम में भी हो रहा है। पहले से ज़्यादा हालात ख़राब हैं, ठीक है। चीज़ों की कॉस्ट डबल या डबल से भी आगे निकल गई है पिछले 5 साल के अंदर अंदर। ये छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये बुज़ुर्ग लोग ना ये कान पे लगाने के लिए हियरिंग एड यूज़ करते हैं। जो आला समात में 500 रुपये का ख़रीदा था, अब 1300 रुपये का ख़रीद रहा हूँ। 1500 रुपये रेट कोट करता हूँ, बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है। हर बंदा मुख्तसर पंजाबी में मामला पता क्या है कि लगा दा है, जिदा जिथे जिन्ना लग जाए वो लाई जा रहा है। लीजिए भाई साहब ने बात ही पूरी जो है वो एक जुमले में बता दी है कि जिसका जहाँ पर जितना दाव लग रहा है वो लगा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, हालात दिखाते हैं आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं भाई जी? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। आप मैं ठीक हूँ। मेडिसिन फील्ड से आपका भी ताल्लुक? जी शुक्र है। कितनी महंगी है, लोगों की कितनी अप्रोच में है, या फिर दवाएं ना खरीद पाने की वजह से लोग कितने परेशान? देखें, इधर आके तो लोग रोते हैं, चीखते हैं कि मेडिसिन रिटेल से भी ऊपर बिक रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो इसी सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा बहुत ताउन करे और इम्पोर्टर्स को अपने काबू में करे, ताकि ना वो इतने रेट ना बढ़ा सके। अब काफ़ी मेडिसिन इधर शॉर्ट है, मरीज़ उधर मार रहा है, इधर मेडिसिन नहीं है। तो कौन कौन सी दवाएं नहीं है मार्केट में जो आप बता रहे हैं कि शॉर्ट चल रही है? मार्केट में स्ट्रेस की दवाएं नहीं है, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड इधर मेडिसिन बहुत मसलाकारी हैं। इधर अगर कोई रख ले तो इधर ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हमें छोड़ता, वो आके जुर्माने करता है, सील दुकानें सील करता है। तो इसके लिए फिर हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि वो आपको रखना अलाउ नहीं है। पेशेंट भी मांगते हैं, पेशेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, फिर वो बेचारा किधर जाए, वो कहाँ से परचेज़ करे। कीमतें कितनी बढ़ गई दवाओं? कीमतें तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले साल की निस्बत। इस साल 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। दवाई में एक तो फ़र्क भी फाका भी नहीं पड़ता अब इतनी जल्दी, और दूसरा कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं। ठीक है जी। कैसे भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कारोबार आपका? जी। दवाएं कितनी महंगी, कितनी सस्ती? बस रेट पहले तो जब इलेक्शन से पहले काफ़ी रेट्स थे, अब थोड़े नीचे आ रहे हैं, काफ़ी बेहतरी आ रही रेट्स में। अच्छा। अब देखें आगे आगे। पेट्रोल पहले इलेक्शन से पहले 264 रुपये लीटर था,
इलेक्शन के बाद 273 हुआ, अब 276 रुपये लीटर हुआ हुआ है। अब देखें आगे हुकूमत जब प्रॉपर बन जाएगी उसके बाद देखें अब क्या होगा। हालात क्या देख रहे हैं, बेहतरी की तरफ है हालात जा रहे हैं या फिर मुश्किल की तरफ जा रहे हैं? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी लगता है बेहतर हो रहे हैं, कभी लगता है ख़राब हो रहे हैं, इसी तरह अप डाउन चल रहा है। यहाँ खैरियत से? ये मैं वो लेने आया था इसका कोई सामान। ये घर में किसी इस्तेमाल के लिए या आपकी अपनी? नहीं, ये मेरे घुटनों का मसला है। तो सर दवाएं शवाएं भी लेनी पड़ती हैं साथ या फिर? हाँ जी, सब कुछ लेना पड़ता है जी। महंगाई बढ़ी है दवाओं की? महंगाई तो बहुत ज़्यादा, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जो दवाई 10-15 रुपए की आती थी वो 70-80 रुपए की हो गई है। ये मसला हो गया। उतनी आमदन है, कैसे अफोर्ड हो रहा है? क्योंकि दवाएं तो जब तकलीफ में कोई भी शख्स है तो दवा तो चाहिए। आमदन से नहीं गुजारा हो रहा, ये अल्लाह ताला करा रहा है गुजारा। बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो हमारा गुजारा करा रहा है, लिहाजा हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, सीधी सी बात है। गुंजाइश नहीं है? नहीं है गुंजाइश। दवाएं भी महंगी, ज़िंदगी, हालात कैसे गुजारा? हालात आसानी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी आ रही है? नहीं जी, बेहतरी नहीं आ रही, बेहतरी नहीं आ रही। ये इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का ही रोला स्टार्ट से ही तो वो धांधली का शोर मचा दिया इन्होंने, तो आगे कैसे निज़ाम चलेगा? मुझे चलता नज़र नहीं आ रहा, सबको नहीं नज़र आ रहा, मुझे नहीं, सबको आगे निज़ाम चलता नज़र नहीं आ रहा। भाई जी पहले इलेक्शन की बात कर रहे थे जी, इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अब इलेक्शन हो गए हैं तो नई कहानी शुरू? नई कहानी शुरू हो गई अब, धांधली, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं कि वो किसी के पास इतनी सीटें ही नहीं है कि वो एक मजबूत हुकूमत बना सके। तो सर मिल के बना लें, क्या मसला है? मिल के बना रहे हैं, लेकिन वो मिल के हर एक की अपना अपना ज़हन है ना, अपनी अपनी राय है, अपना अपना मंशूर है, इसलिए वो नहीं। सारे के सारे ही तो कह रहे हैं कि अवाम के लिए आए हैं, अवाम की सहूलत के लिए आए हैं, तो फिर मिल बैठे। कह रहे हैं, लेकिन उनको अपनी सीटों की बड़ी देख लें। आज 5वीं बैठक हो गई इनकी, कल रात को नून लीग और पीपल पार्टी की, लेकिन वो अपनी सीटों की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वो महंगाई के बारे नहीं उन्होंने सोचा, ये अवाम के बारे नहीं सोचा उन्होंने, सीटों के बारे सोच रहे हैं। सीटें एडजस्टमेंट तो हो रही हैं वाकई, लेकिन बात वही है कि महंगाई और आवाम के बारे में अभी कोई बात नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। दवाएं, इलाज मुआवजा कितना सस्ता, कितना महंगा, क्या हालात देख रहे हैं? हालात तो महंगाई बहुत ही महंगा, जी चीज़ अगे तकरीबन 10 रुपए की अब 40-50 रुपए की, इतनी महंगाई है। माड़ा बंदा तो इलाज भी नहीं करवा सकता है, जो हालात भी इतने। ये वाइफ दाखिल है, जो टेस्ट हैं वो बहुत महंगे हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अगर आपकी वाइफ दाखिल हैं, क्या हुआ उन्हें? उसकी एक आंख बैठ गई है। अच्छा, आंख का मसला है। कितने दिन से यहाँ पर है अस्पताल में? अब तो 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गए? हाँ जी। तो सर जो अस्पताल में दाखिल होते हैं मरीज, उनके टेस्ट तो अस्पताल खुद करता है मुफ्त में? ये कोई मुफ्त होती है, कोई बाहर से मंगवाते हैं, कोई बाहर से भी टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पर मुफ्त नहीं होते? मुफ्त नहीं होते, मुफ्त नहीं होते। कितना दवाइयों का खर्चा? तो साहब भी कभी नहीं लगाया है। क्या हो गया आपा? सब रोटे मेरे पास चेक कर सकते हैं, कोई नहीं सुन रहे। कोई क्या कह रहे हैं? कह रहे किसी को लेकर, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं किसको लेके आऊँ? क्यों लेके आए? आप अकेली हैं तो फिर आपको बताएं, रास्ता दिखाएं। 1 महीना रखा था इन्होंने। अच्छा। तो उसको छुट्टी दे दी। तो मेरे रेशा नहीं चलता, वो रेशा चल रहा है। अच्छा। तो आज भी आई हूँ, मैंने कह रहा कोई दवाई दे दो। सिर्फ 4 गोली दी हैं। तो किराया बहुत लगता है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, किराया उतना लग जाता है। बहुत हालात ख़राब है। कहाँ से आई हैं? मैं इधर से, हडियारे से। अच्छा, हडियारा से। तो उधर पास में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं? ये सबसे बड़ा अस्पताल है ना। अच्छा। इन्होंने बोला था, किसी ने बोला चबाड़ा का, मुझे। आपका कि जी ज़ख्म है यहाँ पर बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आप, तो अब डॉक्टर ने क्या कहा है? ठीक हो जाएगा, दवाई खाएं, कब आएँ, क्या बताया है? बेटा मैं कह रही हूँ, ये सारी रिपोर्टें मेरे पास है कि जो एक्सरे सारा कुछ ही है। डॉक्टर कुछ नहीं बताता, कहते जाएं आप।
किसी को लेके आए, मैं कहा कोई नहीं है, कह रहे नहीं आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैंने कोई दवाई लिख दो, सिर्फ 4 गोली मेरे पास देख लो। अच्छा, तो जिसका कोई करने वाला नहीं, वो किधर जाए? तो आपा दवाइयों के खर्चे कितनी महंगी, कितनी हाँ, तो कहाँ से ले बैठा वो, किधर से ले, मुझे बताएं। लोग परेशान हैं जी। बातें सुनते हैं, हाँ। बनाते आप भी कुछ नहीं है। आपा हमने तो आपकी परेशानी आगे तक पहुंचानी है कि दवाएं सस्ती कर दे, अस्पतालों में इलाज मुफ्त करें। आपकी नहीं जो करते बेटा, हल मैं तो उन्होंने कह रही निकाला। मेरे पास एक एक चीज़ देख सकते हैं। हाँ, हल तो उन्होंने निकालना है ना, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो बड़े कोई हुक्मरान नहीं है, सब लूटने वाले हैं बेटा। कोई किसी की नहीं सुनता, ना किसी को कुछ मिलता ही है। सर, दवाइयों की कीमतें कितनी कम ज़्यादा? क्योंकि बाहर तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो हर आदमी उसको जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जी हाँ, जी हाँ। तो कुछ अंदर से दे देते हैं दवाइयाँ, लेकिन पता नहीं वो अब कैसी हैं कैसी नहीं है। नहीं नहीं, ठीक होती हैं वो सरकारी अस्पताल से दवाएं मिलती तो कुछ दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम बड़ा ज़ाया हो जाता है। कामकाज वाला आदमी है वो तो पूरी दिहाड़ी उसकी ज़ाया हो जाती है। अब छोटा सा मसला होता है तो मैं मॉडल टाउन से आया हूँ और उधर से आया हूँ मैं। वैसे शहर में काम भी था, इस हवाले से मैंने कहा चलो इधर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत ज़ाया होता है, रश ज़्यादा है। रश ज़्यादा है और उस हिसाब से वो जो ना इंतज़ामिया उसको मेंटेन नहीं करती कि किसी आदमी कोई प्रोसीजर ऐसा बनाए कि लोग जल्दी आए, जल्दी फारग हो जाएं। तो ये हैंडल करने वाले आगे से कुछ जो एक प्रॉपर का एक सिस्टम बनाया जाए, वो चीज़ देखने में भी नहीं आई जहाँ पे दुनिया पहुँची हुई है। अभी ये लोग बहुत पीछे हैं। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टरी का इल्म वैसे ही जिस तरह से डॉक्टर भी देखते हैं, कुछ तो बेहतरीन टाइम दे देते हैं, कुछ नहीं टाइम देते। अब मुझे एक डॉक्टर ने तो अच्छी तरह से देख लिया, अब दूसरे ने उसको मैं बता रहा हूँ तो उसने मुझे कहा ठीक है आप जाएँ तो ये दवाई लें, ठीक है। अब कम से कम वो थोड़ी सी तसल्ली तो कर लेता कि किस पर्पज़ के लिए एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को रेफ़र किया है। तो इस तरह की सूरत हाल, बस मिला जुला सा सिस्टम है, लेकिन बस वो बात नहीं है जो दुनिया में हम सुनते हैं। आज नेट का दौर है। चलें सर, डॉक्टर ने आपका चेकअप तो कर लिया, जो आप शिकवा भी कर रहे हैं, जैसे भी किया। दवाइयों का कितना खर्चा, और ये दवाइयों का खर्चा उठाना आम आदमी के लिए आसान है, मुश्किल है? आम आदमी के लिए मुश्किल है। देखें जो हमारी हालत है इस वक्त आलमी सतह पे भी हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अब आप यकीन करें कि मैं लोगों की अक्सर मदद करता हूँ। अभी भी एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसको मैं 1500 रुपये भेजने लगा हूँ। वो डिफेंस में काम करता है एक प्लाजे में। तो ये नहीं, इस तरह की सूरत हाल है कि लोग अब बेईमानियों पे उतर आए हैं। एक आदमी को मैंने, उसकी बीमार थी साली, 3-3 हज़ार 2 दफ़ा, 5-5 हज़ार 2 दफ़ा, मेरे मोहल्लेदार है। कल रात को मुलाकात हुई है और मेरा थोड़ा सा सामान आया उसके पास से। 2 महीने वो मेरे पास आए ही नहीं। अब रात को मुलाकात हुई, एक दफ़ा पहले भी हुई है। मैंने कहा यार मुझे पास और पैसे होते मैं तुझे भेज देता। ये आपको बता रहा हूँ बेईमानी की बात, मैं आपको भेज देता तो काम ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया। अब कोई बात नहीं, उसने की पैसे। कल मैं किसी काम के लिए गया, रेत उठानी थी, मैंने कहा यार रेडी वाले को दे, तो मुझे कहने लगा ये थोड़ा जिहा बिल है। मैं कहा जी 2 महीने हो गए ना, तुसी तो वो बंदे हो कि जो दूसरे दिन आ जाते हो बिल लैन, तो 2 महीने तो तू चुके थे, जो पैसे मैं तेन भेजने हो कि कहने मैं तो लेते ही नहीं, तो उसको भेजिए। अब मेरे पास उसके रिकॉर्ड हैं, क्या करें इन लोगों का। नाज़रीन, होलसेल मार्केट की सूरत हाल आपने देख ली है कि वहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, वो शिकवा कर रहे हैं। दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं, सर्जिकल आलात बहुत महंगे हो गए हैं, और साथ साथ इलाज मुआलजा आम आदमी के पहुंच से बाहर होता जा रहा है। म्यू अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं कि सरकारी इलाज मुफ्त मिल जाए, या फिर उनको दवाएं लिख के दी जाती हैं, तो फिर वो दवाएं ख़रीदना आम आदमी के बस में है नहीं है। दिखाते हैं आपको, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया सर? भाई मैनू 7 महीने हो गए ने। अच्छा। मतलब ऑपरेशन ने दसिया ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾइम दे देता। ਇਹ देखो ज़ईफ़ उम्र आदमी है, पाइप लगा हुआ है, ठीक है जी। ये देखें, ये कोट ख्वाजा शहीद अस्पताल वालों ने इनकी तरफ भेजा कि जाओ फौरी तौर पर, उन्होंने दाखिला कर दिया है। अब यहाँ पर ये आते हुए तकरीबन 7 माह हो गए, ठीक है जी। अब उन्होंने फिर 2 महीने का टाइम दिया। उस वक्त तक ये बताएं
कि ये मरीज़ ज़िंदा रहना तो अल्लाह ताला के हुक्म से है, ये रहेगा या नहीं। पेशाब उनका बंद हो जाता है। अब उन्होंने फिर 2 माह का टाइम दे 7 महीने पहले जब आए तो कितना वक्त दिया था आपको कि कितने महीने बाद ये ऑपरेशन? पहले गए थे सर्विस अस्पताल, ठीक है। उन्होंने दिसंबर से दिया, जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च को ये फिर गए, कहने लगे यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। फिर बेचारे फिर इधर आ गए। अब इन्होंने भी यही किया है। अब इनके पास जो रिपोर्टें हैं ना सर्विस हॉस्पिटल की, वो उधर घर छोड़ के आए हैं, क्योंकि ये कोट ख्वाजा सईद अस्पताल वालों ने इनको इधर भेजा था, इसलिए ये इनके पास ये सबूत उनका है। अब इन्होंने उनको बताया, ये दवाई भी लिख दी, कुछ दवाई इनको एक पता मिला है, और कहने लगे बाहर से लो और दवाई। ये गरीब आदमी कहाँ से लेंगे? इनके बच्चे भी, ये बेचारा पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। अब ये बताएं आप, ये हुकूमत कह रही थी कि सर दवाएं कैसे अफोर्ड होंगी, कैसे खर्चे, और 3 महीने का टाइम फिर दे दिया, आपने पूछा नहीं? आपके पास है ये कागजात आपके पास हैं। उन्होंने कहे जी 3 महीने के ईद के बाद आना। ये हैं सर, आप पढ़ सकते हैं। आप सर बुजुर्गों सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास कागजात मौजूद हैं। अब ये बेचारे तो इतने बातें कर नहीं सकते, ठीक है, तो मैं इनके साथ आया हूँ हमदर्दी के तौर पे। जैसे आप हमदर्दी कर रहे हैं गरीबों की, अल्लाह आपको जज़ा दे, लेकिन ये हुकूमत तो बेचारी कह रही है, लेकिन ये डॉक्टरान साहिबान ने ये करा हुआ है, काम भी कुछ नहीं। ये सुबह से, हम कल भी आए थे, कहने लगे जी ये टाइम ख़त्म हो गया है, वो क्या लिख कर हाँ जी, तो वो कराया। अब गए तो कहने लगे जी ये बस ठीक है, आपको टाइम दे दिया, 2 माह 3 ईद के बाद आना। अब ये बताएं, वो बेचारे नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इतनी तकलीफ़ है कि मैं आपको कह नहीं सकता, उसको ही पता है जिसको ये परेशानी है या तकलीफ़ है। अब ये मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से भी और आपसे भी, आप हमदर्दी के तौर पे ये गरीबों के पास आते हैं, तो खुदारा ये इदारे जो हैं ना, ये इनको ठीक होना चाहिए। क्या हो गया सर? ये देखो दवाइयाँ दी रिपोर्ट नहीं हो रही कोई भी, इतने रिपोर्ट करानी है तो पैसे जड़े ने अदा करें, बगैर पैसे की रिपोर्ट नहीं हो सकती। दवाई ये डॉक्टर लिखी है, दवाई कोई नहीं मिलती पई, एक अद्धी देती, बाकी जड़ियाँ ने वो कि बाजार से ले रहे, देखो लिखी है, भी बाजार च लो, बाजार से लो, रिपोर्ट है कितों असी कराइए? गरीब आदमी इतने गौरमेंट हस्पताल आने का की फायदा है? जिसकी जेब में पैसा नहीं है कि हस्पताल को इतना फंड रही है, करोड़ों अरबां का जो फंड इन्हों वो कितने जाता है? इन्ना की क्या है, साढ़े को मशीन ही नहीं हैगी एक्सरे वाली जी, असी ये 4 करोड़ की मशीन है। वो दूजे जोड़े फीस लैके करते मेनू इत्थे ही हस्पताल ही वो लैदा सनम सेंटर, हाँ जी, वो 1500 रुपया ये वे कि एक्सरे का ये वे कि फीस अदा करो तो एक्सरा होएगा। वो सेंटर वाला जोड़ा वो उन्होंने कोई मशीन हैगी, तो ये एडा वड्डा हस्पताल है जोड़ा, इन्हों को वे कि नहीं जोड़ा कि अरबां इन्हों जो फंड मिलता पाया, किस वास्ते इन्हों पाया? ना दवाई मिले मरीज नूं, ना वो कोई रिपोर्टां होण, जे करवानी है तो वो पैसे दिओ। सुबह तो असीं धक्के खाण डे आ, किराया पुट के आए हैं, जलील होण डे आ, जे साडा ये वे कि इलाज ही नहीं, सानूं कोई चीज़ नहीं मिलनी, दवाई दी ने लिखी वे मर्ज किन्ने ने, वो देखो बाहर भी प्राइवेट भी धक्के खाते आए, उन्हें कहा तुसीं मियाँ हस्पताल लै जाओ कि उत्थे रिपोर्टां तुहाड़ियां जिहड़ियां होणगियां, और सुई लगी उन्होंने, और बीवी मेरी है, कोई नहीं इन्ना बोल सकते। तो अब भाई जी बाकी जो दवाएं लिख के दे दी हैं, इतनी गुंजाइश है, दवाइयाँ तो इतनी महंगी हो गई हैं, कैसे गरीब आदमी खरीदेगा? खरीदे कित्थों रिपोर्टां कराए, कित्थों दवाई खाए, मरीज नूं लैके दे, वो फंड जोड़ा है कित्थे जाता है? वो दवाइयाँ जिहड़ियां इत्थे आउंदियां ने हस्पताल दे विच, ये हुकूमत दी जिहड़ी इन्हां नूं पुछे, MS है अपना सरबरा है हस्पताल का, क्यों ये वे कि अपने जोड़े अमले नूं ये वे कि क्यों नहीं उन्होंने पुछदा? क्यों मरीज जोड़े ने कि सीधियां शिकायतां आउंदियां ने, अगों जो मरीज कोई अगों कहंदा वो अगों गल पैंदे ने, जाओ जाके MS नूं कहो, जाओ जाके वजीरे वाला नूं जाके
वजीर आजम ने कहो बात भी नहीं सुनते, बात भी नहीं सुनते। ना नहीं सुनते, अगों ये वे बोलते हैं अगों। सरकारी अस्पताल डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं, अगर यहाँ पर सहूलत नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे, और जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक लोगों को किस तरह से इलाज मुआलजे की सहूलत मिलेगी। जी सर। बेटे ये देखें, आपके सामने ये एक दवाई दी है, बाकी वो कहने के लगे कि बाहर से। अब मुझे कह रहे हैं कि मैं कहाँ से लाऊं, मैं कह रहा मैं क्या करूं। अब वो गवर्नमेंट तो कह रही है कि सब कुछ यहाँ से मिलेगा, तो ये देखें आपके सामने है, ये एक पत्ता दिया है और इतने दूर से शादबाग से हम आ रहे हैं, और ये अब 300 रुपया किराया दिया इसका रक्शे का, अब 300 जाने का, तो ये दवाई मिली है। क्या हुआ सर? ये सिस्टर जी लात में खून जाम गया था। मैं गश्त का आ रहा था, वह जख्म हो गया, जिल्त वाली बात में दाखिल किया था। फिर मैं महीने बाद उसने जिल्त ले अल्ट्रासाउंड की की अभी है, दवाई देते हैं बहुत महंगी, 3 बच्चियाँ और 1 बच्चा है। क्या हुआ? कोई नहीं पूछता, मैं बेवा औरत है, कोई दवाई नहीं देने, ना कोई धक्के खाने पे सवेर दी आई पुक पानी। क्या हुआ क्या आपको? मैं दवाई लेना आई तो चेक करानी, उन्होंने कि गुर्दे तारे नहीं सही है, गुर्दे फिर चल जाओ तो इलाज करें ना, फिर दवाई दे। दवाई होता देनी, मैं दवाई बाजारों लेके ना पड़ता है, ठीक है, कोई सुनता नहीं है। रिश्वत यहाँ पे चलती है, पैसे देने तो काम करवा लें, ना दे फिर इधर सरकारी का फायदा क्या है? चीज़ के पैसे, किस चीज़ की रिश्वत? आपने अगर डॉक्टर को मिलना है ना, जो पियन है उनको पैसे दें, वो काम कर देगा, ठीक है। टाइम लेना है आपने, किसी से टाइम लेना है तो फिर इस तरह होता है। ये कोई तरीक़ेकार है? मरीज है इधर, कोई हम इधर शॉपिंग करने तो नहीं आए। ये सरकारी अस्पताल में तो इसने आना है जिसकी जेब में पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पैसों के अलावा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों के पास जाएं तो वो कहते हैं फलां कमरे में चले जाएं, पहले उधर लाइनों में लगे। पैसों नहीं है, मैं बेवा औरत है, धी दे बूहे ते बैठी ते मैं दवाइयां खावांगी ते अपना इलाज करा। ਤੁਹਾਨੂੰ मिल गई दिंदे सारा, जी नहीं दवाई है ते नहीं दिंदे, जेडी 10 का खराका ओदी 1 गोली दिंदे एक्सरे करवाने थे, ये अभी एक्सरे गवर्नमेंट में इलाज हो, ठीक है। हम ये चाहते हैं हमें सहूलत मिले, ठीक है। तो ये आपके अस्पताल है और यहाँ सहूलत होनी चाहिए आपके लिए। बस कोई नहीं है, अब अल्लाह का नाम अच्छा है, बस कुछ नहीं है। ये ना छाती पे एक्सरे होने थे, पर उन्होंने कहा जी सुबह आना, मुरीद के से हम तो कह रहे हैं छाती के एक्सरे जो सुबह होंगे। ये भी जो बहुत ज़्यादती हो रही कि कोई टाइम टेबल भी नहीं है इनका, अपनी मर्जी होती। जब एक्सरे करते थे इधर जिसकी आती ना, मसलन के किसी डॉक्टर की आज उसको कर देंगे एक्सरे, कोई जानने वाला होगा उनका, यानी रेफरेंस कोई है, सिफारिश है, सिफारिश चलती है इधर, सिफारिश वालों का 10 ही एक्सरे हो जाएंगे। 100 रुपया देते हैं, वो काम कर देते हैं। तो देना है 50-100 रुपए, क्यों देना है? तो वैसे ही कमरे से जाने चाहे वार्ड में जाना चाहते हैं 1000 रुपये दो, अगर डॉक्टर रोज हो रहा है, जो कोई बात कर रहा है। अल्ट्रासाउंड करवाने पहले फ्री होती थी और 500 रुपया लेते हैं। ये दवाई सस्ती दे देते हैं और महंगी यहाँ से बाहर से ले लेते हैं। 6-7 महीने हो गया बीमार हुए हैं, 3 बच्चियों का बचा है, ऐसा काम भी नहीं करना, किधर से पैसे लाए हैं। दवाएं जितनी महंगी हो गई हैं, आम आदमी खरीद सकता है, कैसे ले सकता है? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं बहुत इधर आके ना परेशान हो गया हूँ कि दवाइयाँ जो हैं बाहर से 1000-1200 रुपये की दवाई मिलती है खाली। तो इधर से यही इतनी दूर से आने का मतलब है कि इधर से दवाई फ्री मिलेगी, और वो कहते हैं बाहर चलेंगे, फिर फायदा क्या है? बंद कर दें अस्पताल, फिर इतना बड़ा लाहौर का न्यू हॉस्पिटल ये, तो ये बंद कर दें। फिर ये गवर्नमेंट तो अवानों में बैठ के वो तो हंस रहे होंगे वाम के हाल पर, अपनी अपनी कुर्सी की, मगर वो हंस रहे हैं कि यार मर रही है वाम, ठीक है। अभी वो उन्होंने एक्सरे नहीं करके दिए, ये फिर वाम कहाँ पे जाए? 2-2 हज़ार रुपये बाहर फीस। एक्सरे एक सिंपल सा टेस्ट है और वो भी नहीं हो रहा, और बिल्कुल एक मुनासिब की कीमत में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो भी परफॉर्म नहीं हो रहा, जो कि लोग हमारे परेशान होते जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दवाओं की कीमतें इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं, आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, और उसके साथ साथ ये जो करीबन 40,000 के करीब ऐसी अद्वियात हैं जिनको
वफाकी हुकूमत की जानिब से डी कंट्रोल कर दिया गया है, यानी उनकी दवाओं की कीमतें हुकूमत तय नहीं करेगी बल्कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो खुद कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये आवाम के फ़ायदे में होगा, नुकसान में होगा, आखिर हकीकत क्या है। आपको सिर्फ प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो डी कंट्रोल किया गया है मेडिसिन्स को, इसका फ़ायदा है, नुकसान है, आवाम के हक़ में क्या होगा? देखिए जी, गवर्नमेंट लेवल पर अगर बात करें तो ये मामला कोई भी ऐसा, मैं ड्रग से रिलेटेड बात करूं तो उसको कंट्रोल में होना ज़रूरी है। तो इसमें गवर्नमेंट का डेफिनेटली अमल दखल शामिल होना चाहिए। प्रिंसिपल बनाए जाते हैं लोगों की सहूलियात के लिए। अगर यहाँ डी कंट्रोल कर दी जाएगी तो हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला जो बंदा है वो अपनी तरफ से अपने रेट जो है ना वो लागू कर देगा। तो इसमें देखें, ड्रग्स कोई भी हैं, अब हम कंपैरिजन करें, इसमें कार्डिक पेशेंट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, पेशेंट डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उन्होंने जो ड्रग लेनी होती है टिल द रेस्ट ऑफ लाइफ लेनी होती है। तो जो ऐसी ड्रग्स हैं डेफिनेटली अगर हम एक्सपेंसिव या हर मन मानी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपने अपने रेट जो है ना वो कंसिडर करवा लेगी, तो उसमें यह है कि एक आम शहरी या हर क्लास का जो पेशेंट है, इट्स नॉट पॉसिबल टू परचेज दैट ड्रग्स जो कि स्पेसिफिकली उसने फॉर द लाइफ टिल द रेस्ट ऑफ लाइफ लेनी नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट का जो है वो रोल डेफिनेटली अदा होना चाहिए कि जो ड्रग्स हैं वो उसको कंट्रोल किया जाए। उसकी एक मिसाल मैं ये भी कहता हूँ कि प्रीवियसली आप जो एक हेपेटाइटिस सी के मतलब जो ड्रग दी गई थी उसमें मनमानी एक मौज थी कि लाखों रुपए की वो जो पैकेज दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें इंटरप्शन की और इंटरवीन किया, उसमें ये किया कि कंट्रोल किया और वो जो अमाउंट मेडिसिन है वो 6,000 रुपये उन्होंने लिमिटाइज कर दी कि हर कंपनी, चाहे वो लोकल है चाहे वो ब्रांड है या IMS डाटा के मुताबिक वो कंपनी है, वो उसकी जो रेट है वो 6,000 से अबव नहीं करेगी। तो इसमें हर क्लास का जो पेशेंट है उसने फिर परचेजिंग पावर आ गई, उसने परचेज करना शुरू कर दिया। लेकिन राइट नो आप देखें कि अगर डे बाई डे प्राइसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी इस तरह बढ़ा रहे हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से अबव होती जा रही हैं। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इसको कंट्रोल होना चाहिए और ये गवर्नमेंट लेवल पे जो इसकी कोई जिस तरह ऑलरेडी मॉनिटर हो रही थी जिस एक्ट के 1976 के मुताबिक, उसी के मुताबिक इसको जो है लेके चलना चाहिए हमें, तो ताकि ये गवर्नमेंट लेवल पे इसको कंट्रोल किया जाए। और हम जो मैन्युफैक्चर हैं इससे ये होगा कि लोकल मैन्युफैक्चर जो है वो फ्रेंचाइज कंपनी वो भी अपनी मनमानी करेंगी और आगे मार्केट में लेंगे। हमारे यहाँ तो पहले ही कंट्रोल नहीं है, जिन दवाओं की गवर्नमेंट प्राइसेस कंट्रोल करती है हमारे यहाँ तो वो भी ओपन मार्केट में कंट्रोल नज़र नहीं आता, हर इंसान की अपनी मर्जी है। लेकिन जब छूट ही मिल गई तो फिर तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। फिर देखें ना, अगर इस तरह की बात है तो इस तरह हर बंदा जो है वो सफ़र होगा और आम आदमी पहले से ज़्यादा सप्रेस हो रहा है फाइनेंशियली तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी और मेंटली हेल्थ के तौर पे भी। तो अगर इस चीज़ को अभी से कंट्रोल किया जाएगा तो ये है कि आम आदमी जो है ड्रग्स को ईज़िली परचेज़ भी कर सकता है और अपनी लाइफ को भी वो स्टेबल रख सकता है। तो बाकी ये मैं आपके चैनल से यही कहूँगा गवर्नमेंट लेवल पे भी कि इस चीज़ को एड्रेस डेफिनेटली करना ज़रूरी है कि ताकि जो ड्रग्स हैं उनको कंट्रोल लेके चलें ताकि हर क्लास का पेशेंट इन ड्रग्स को परचेज़ कर सके। दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं, आम आदमी बेचारा जो है वो सिंपल जो दर्द की बुखार की दवाएं हैं वो भी लेने से समटाइम हमें कासिर नज़र आता है। क्या रीज़न क्या है सारी? मैडम इसमें यही है कि मैंने खुद कई दफ़ा बाहर फार्मेसीज पे देखा है कि पेशेंट ने ऐसे प्रिस्क्रिप्शन दी है, उसने मेडिसिन निकाल के दी है, उसमें एक आधी मेडिसिन वो कहेगा ये शॉर्ट है, हालांकि वो अवेलेबल भी है, लेकिन उसको कहेगा ये ना शॉर्ट है, आप कैसे करेंगे, आप ना थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस पे मिलेगी। पेशेंट बेचारा उधर परेशान हो जाता है, जो सैलरी पर्सन है, मजदूर लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो किस तरह ये मामला चलाएं, घर चलाएं या मेडिसिन परचेज़ करें। ये मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हैं। पेशेंट उधर मेडिसिन छोड़ के चले जाता है, इवन कि अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए मेडिसिन खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये सारी चीज़ों को अगर डी कंट्रोल कर लिया गया तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर हैं जो हमारे डॉक्टर जवेद साहब, उनको चाहिए कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। इसको कंट्रोल इस तरह हो सकता है, आप देखें कि कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें हैं जैसे ओमेप्राजोल फार्मूला है वो 2 रुपये का मार्केट से मिल रहा है और जो राइजिक है या ओमेगा 27 रुपये के हैं, 40 रुपये के हैं, इसमें कैसे डिफरेंस आ रहा है। हालाँकि एफिकेसी में है थोड़ा बहुत डिफरेंस, लेकिन प्राइस का इतना ज़्यादा इंक्रीज़ और इतना ज़्यादा लो, ये चीज़ों को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। इनको देखें, इन पे थोड़ा गौर करें तो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। इतना ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया गया। अब यहाँ पे 2 तरह की क्लास है। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उस हिसाब से मेडिसिन लिख के देता है उसको।
और अगर किसी कंसल्टेंट लेवल पे चल जाए उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, 1500 2000 फ़ीस है, वो मेडिसिन भी 5000 की लिख के देगा। तो गरीब आदमी तो मुंह देखता रहता है कि यार मैं अपने बच्चे को कैसे यहाँ से चेक करवाऊँ, कैसे ट्रीटमेंट करवाऊँ। लेकिन अभी जो आपने 2 क्लासेस डिफाइन आप कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी हमारा जो गरीब पेशेंट है वो भी कुछ ना कुछ करके कंसल्टेंट की, प्रोफेसर की फ़ीस अफोर्ड कर ही लेता है मुश्किल से, तो फिर वो दवाएं अफोर्ड नहीं कर पाता। यही रीज़न है। बंदा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इन आंखों से खुद देखा है कि आंसू निकला है उसके कि अपने बच्चे के लिए एंटीबायोटिक। बड़ा डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता जब तक बड़े डॉक्टर की लिखी हुई दवाएं आप नहीं ले सकते। उसकी यही चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट को इस पर गौर करना चाहिए। वो वफाकी हुकूमत है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। अब आप ये देखें कि एक बंदा है, अगर वो परचेज़ नहीं कर सकता तो उसको फ्रीली उसकी सहूलत दी जाए। अब OPD में ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से वो उसने 5 मेडिसिन लिख के दी हैं, 1 ये दे देंगे, बाकी 4 वो कैसे परचेज़ करेगा? ठीक है। और दूसरा फार्मेसीज़ वाले बड़ा ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है। अब एक ब्रांड की मेडिसिन लिखी है, अल्टरनेट दे देंगे, जो मैंने आपको बताया कि 2-3 रुपए की है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। तो ये सारी इस पे काम होना चाहिए, वर्क होना चाहिए प्रॉपर, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि फिर नज़रसानी करें और स्पेशल जो है ना इस चीज़ों को देखा जाए। गरीब आदमी तक मेडिसिन पहुंचनी चाहिए, ये उनका हक है। पाकिस्तानी अवाम है ये सारी हमारी। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी अवाम है और इलाज मुआलजा बुनियादी ज़रूरत है और हर इंसान का बुनियादी हक भी है, जो कि दूर होता जा रहा है, पहुंच से बाहर होता जा रहा है कि इलाज मुआलजा तो करना है लेकिन सहूलत नहीं मिल रही। एक और खातून है जो रुकी हुई है, देख रही है क्या बहुत दलील कर रहे हैं, मेडिसिन हम नहीं परचेज कर पा रहे। मेरी सिस्टर को ब्लड कैंसर है, ये बार-बार मुझसे मेडिसिन मंगवा रहे, टेस्ट भी नहीं सही कर रहे। कितना खर्चा मेडिसिन का, कितना रोज़ का आपको लगाना पड़ता है? अस्पताल से क्यों नहीं मिल रही दवाएं? पता नहीं, कोई चीज़ नहीं दे रही। सुई सिलाई थे, हम खुद से मंगवा रहे, हमारे पास से हम नहीं परचेज कर पा रहे। उसके मियाँ बीमार है, वो कॉलेज का मरीज़ है, वो घर पड़े। मैं मेरी सिस्टर कैंसर की मरीज़ है, मैं उसको इधर लेके आई हूँ। ये बहुत तंग कर रहे हैं, कोई मेडिसिन अपने पास नहीं दे रहे। आपने उनको बताना था कि आप नहीं अफोर्ड कर सकती। सारी बात की है मैंने जी, कोई नहीं बात मान रहा। क्या कहा? कह के मैं परचेज नहीं कर पा रही हूँ, किसी की बात ही नहीं मान रहे। कोई कहता है उधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ, किसी की मरीज को समझ ही नहीं रहे, तंग कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के हालात, हमारे लोगों की परेशानी, शिकायत आपके सामने है नाज़रीन। ये तमाम हालात वो हैं जिनको कहीं ना कहीं महकमा हेल्थ ने, हमारे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं बल्कि ख़राबी की जानिब जा रही हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान।